श्री भगवान जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्मयोग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को आपने त्याग दिया, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार कर और आत्मा को अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव की आत्मा शीतोष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखते हैं वही श्रेष्ठ हैं। योगी पुरुष जो मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में बैठे निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। योगी निर्मल स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृगादि को चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावें। स्थान टी तो बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोक कर मुझ में ही लीन हो, मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहते से मुझ में रहने वाला और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता ही रहता है, उसको योग नहीं प्राप्त होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण को समाधि लगाता है। जिस अवस्था योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरना केवल बुद्धि से जाना जा सकता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्मा में स्थिर हो उसे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ
उसको नहीं जचता और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना। सो योग विकल्प चित्त से निश्चय करके करना ही चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन से सकल इंद्रियों को रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटें और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करें। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म अनुरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को प्राप्त कर लेता है जो ब्रह्म से संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है उससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने समान देखे सो मन के चंचल बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको आधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह न कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो परे है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है वह योग सिद्धि नहीं हो पाने से किस गति को पहुंच सकता है। हे महाबाहो, जिसको पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छित मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेश आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान जी बोले, हे तात पार्थ, उसका नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मा ज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग को यदि केवल इच्छा हो
तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझे में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य में मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। छठा अध्याय का महात्म। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, छठा अध्याय का महात्म सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जन श्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक बैठता ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रयक मुनि श्रुति श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने श्रवण की तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य होवेगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार करके कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया और महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि भी है? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, द्वारकानाथ को परसा, वहाँ स्थान देखकर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ तीर्थों पर जावे, वहाँ जाकर दान स्नान कर रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण जी निकले, वहाँ राजा का रथ चला नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहते हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखे तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणों होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का पशरन हारा, धर्म के साधन हारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बोलकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर में तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रयक मुनि ने छठे अध्याय गीता जी का पाठ करने लगा। इस पाठ के प्रताप से राजा कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए, तिस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह छठे अध्याय महात्मा है जो तूने श्रवण किया है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये आपको अच्छा लगा है
तो अपने प्रियजनों के साथ में शेयर भी कर दें।